Hello and welcome to DG Vedya. In the series of 100 most important points for AIPGT exam, हमने स्टार्ट कर रखा है शालाक्य पोर्शन और इसी सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं सर्वगत रोगों को। सर्वगत रोग करने से पहले मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी क्योंकि हमने 100 सब्सक्राइबर आज पूरे कर लिए हैं। अब हम आज सर्वगत रोगों को कवर करते हैं। तो सुश्रुत ने 17 सर्वगत रोग माने हैं और वाग्भट ने 16 माने हैं। तो इसके अंदर देखो 4 हमारे अभिसंध हो गए, 4 अधिमंत हो गए। ठीक है, ये 8 हमारे ये वाले हो गए हैं, बाकी इसके अलावा 9 हमारी अलग अदर डिजीजेस हैं। इसके अंदर जो हमारे सिरोत्पात और सिरा प्रहर्ष हैं, इसको वाग्भट ने कंसीडर नहीं किया है सर्वगत रोगों में, पर उन्होंने अक्षिपाकात्य को कंसीडर किया है। अक्षिपाकात्य को सुश्रुत जो है कृष्णगत रोगों के अंदर मानते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है एस क्यूब। सुश्रुत, सिरोत्पात, सिरा प्रहर्ष और सर्वगत रोग, सारे जो एस से स्टार्ट होने वाले हैं वो सारे हमें इकट्ठे दिखाई देंगे। ठीक है, तो एस क्यूब या एस की पावर 4 करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं अभिसंध, अधिमंथ, इनको। ठीक है, तो अभिसंध और अधिमंथ के जो सिम्टम्स होते हैं इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, इस वजह से हम इनको दोनों को कंपैरिजन में करेंगे। ठीक है, तो अभिसंध क्या होता है, देखो सबसे पहले इन सब का जो सिम्टम्स हैं वो इनके नाम में ही छुपे हुए हैं। तो अभिसंध जो है बेसिक बोले तो कंजक्टिवाइटिस है और अधिमंथ जो है वो ग्लूकोमा है। ठीक है, तो अभिसंध में जो स्यंद है वो नेत्र के सतत स्राव को डिनोट करता है। ठीक है, अगर कंजक्टिवाइटिस होगा तो क्या होएगा, लगातार नेत्र में से स्राव होएगा। ठीक है, पर अब आप ये सोचेंगे कि नेत्र में इस नेत्र स्राव के नाम से तो अलग से एक व्याधि बता रखी है, पर वो नेत्र स्राव जो है वो कनीनक संधि से स्राव है। पर जो अभिस्यंद है उसमें स्यंद क्या बताता है, वो सभी भागों से स्राव होएगा, यानी कि जहां जहां पर कंजक्टिवा कवर करती है आई को, वहां वहां पे सब भागों से, सर्व भागों से दोषों का बाह्य मार्ग से प्रवृत्त होने को ही अभिसंध कहते हैं। ठीक है, तो सारे जो रोग हैं उनका जो निमित्त मूल है वो अभिसंध ही कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रायेण सर्वे नयन आमेस्तु भवन्ते, यहाँ पर ब्लैंक लगा देंगे कि कौन है निमित्त मूल, वो है अभिसंध। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एआईपीजीटी। अब अधिमंथ क्या है, अब अधिमंथ किसको कहते हैं, ग्लूकोमा को कहते हैं। ठीक है, अब ये आगे जो हमारे सारे अभिसंध और अधिमंथ की जो सिम्टम्स आएंगे वो इस तरीके से आएंगे कि हाउ डज पेशेंट फील्स अबाउट इट। ठीक है, तो इसी को याद करने के लिए हमने ऐसे विजुअल निमोनिक्स को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अधिमंथ होता क्या है, ग्लूकोमा होता है। ग्लूकोमा में क्या होता है कि जो हमारा एक्वस ह्यूमर है उसकी क्वांटिटी बिल्डअप हो जाती है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर के एक्सेसिव बिल्डअप होने की वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो राइज हो जाएगा, उससे ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, यही ग्लूकोमा है। ठीक है, तो आई को एक बलून की तरह ले लो, बलून के अंदर जब लिक्विड अमाउंट बढ़ेगा तो फिर वो क्या होएगा, ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगा, जो उसका एग्जिट पॉइंट है उसका जो एंगल है वो बड़ा कर देगा, उसी को ही ग्लूकोमा बोलते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एआईपीजीटी एग्जाम की नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर अप टू 16 mmHg होता है और ग्लूकोमा में मोर देन 20 mmHg हो जाता है। ठीक है, ये डायबिटीज की ही कॉम्प्लिकेशन मान सकते हो आप। ऑल राइट, तो अधिमंथ में सबसे पहले पेशेंट को फील कैसा होता है कि जैसे उत्पाट्यते इवा तत्यर्थम नेत्रम, मतलब नेत्र को पिगिंग हो रही है, नेत्र को निकालने जैसी सी पीड़ा होएगी और उसमें से चर्निंग मूवमेंट हो रही है, जैसे वहां पे उसका मंथन किया जा रहा है। आधे भाग में सिर का मंथन होएगा और आईज में भी ऐसे चर्निंग मूवमेंट फील होएगी। ठीक है, इसकी ये आपको फोटो से याद रखना है। ठीक है, उत्पाट्यते इवात्यर्थम नेत्रम और निर्मथ्यते तथा शीर्षो अर्धम। ठीक है, ये आधे भाग में आपको चर्निंग मूवमेंट फील होएगी। अब देखिए आगे हम कवर करेंगे वातज अभिसंध और वातज अधिमंथ को। ठीक है, इसके अंदर
हम पर्टिकुलरली उन फीचर्स पे ध्यान नहीं देंगे जो ऑब्वियस हैं। वातज अभिषंध और वातज अधिमंथ दोनों में ही कुछ एक सिम्पटम्स जो है वो वात वाले ही होंगे, वो आप एनीवेज लिख कर ही आने वाले हो, ठीक है, एग्जाम में। अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी आप लिख कर आओगे। पर इनमें अपने को क्या याद रखना है, जो अलग से फीचर्स हैं, हमें उन दोनों को कंपैरिजन में याद रखना है। तो देखिए, जब भी आप एमसीक्यू करें, तो उसमें एक चीज का ध्यान रखें। देखो, अधिमंथ जो है वो ज्यादा सीवियर डिजीज है, अभिशंद एक छोटी डिजीज है। तो जो ज्यादा सीवियर सिम्टम्स होंगे, तो वो आप एक वाइल्ड गेस ले सकते हैं, ज्यादा सीवियर सिम्टम्स वो अधिमंथ का ही होगा। बाकी वातज में तो कोई कंफ्यूजन होने वाली नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर वातज अभिसंध में क्या है, निस्तोदन, स्तंभन, रोमहर्ष, संघर्ष, पारुष्य, शिरोबिताप। ठीक है, फोटो से याद रखेंगे कैसा है। निस्तोदन यानी कि प्रिकिंग पेन है, ठीक है। स्टिफनेस है, स्तंभन है, रोमहर्ष, ये रोमहर्ष यानी कि गूज बम्प्स आएंगे, ठीक है। संघर्ष, पारुष्य, शिरोबिताप, मतलब क्या है, संघर्ष पारुष्य मतलब क्या है, नेत्र में उत्पन्न होने वाला खमल। अब अभिशंध में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, स्राव होता है अभिशंध में। अब वातज अभिशंध में क्या हो जाएगा, वहां से उत्पन्न होने वाला खमल जो है, वो उसका स्नेहांश कम हो जाने से अधिक शुष्कता का अनुभव होएगा, ठीक है। ये आपने फोटो याद रखनी है, इससे आपको ये संघर्ष, पारुष्य, स्तंभन, ठीक है, प्रिकिंग पेन, ये और शिशिर अश्रुता, कोल्ड टीयर्स, ये सारे आपको अच्छे से याद रहेंगे। इन फोटोज में आपका स्पेशल योगदान रहने वाला है, आप इन फोटोज को जरूर याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा वातज अधिमंत। अब हम इसको फटाफट कवर करते हैं। देखो, नेत्रम उत्पाट्यत, पहले आपने इसको फोटोज में देखना है, फोटोज में क्या होता है। यहाँ पर भी अरणिवत वेदना हो रही है। पहले हमने क्या पढ़े हैं, अभिषंद और अधिमंत के कॉमन सिम्टम्स जो है। अब वातज अभिषंद, वातज अधिमंत को दोनों को कंपैरिजन में करोगे, इजीली याद रहेगा। वही अरणिवत पीड़ा होगी सिर के आधे भाग में। बाकी सारा जो हाईलाइट नहीं कर रखा वो वात के नॉर्मल सिम्टम्स हैं। वाग्भट ने एक अलग सिम्टम बताया है, कर्णनाद यानी कि टिनिटस वाली फीलिंग होएगी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एआईपीजीटी एग्जाम। इन फोटोज को अच्छे से आपने याद रखना है, इट विल बी इजी फॉर यू। अब वातजभिषंध की चिकित्सा में उपरी भुक्तस्य सर्पीपानम, सीरा भेद और स्नेह विरेचन, ये इसकी चिकित्सा रहेगी। वातजभिषंध और वातज अधिमंथ की कॉमन चिकित्सा क्या है, स्थिरा प्लस अजा दुग्ध का नस्य, स्नेह अंजन और गुटिका अंजन, ठीक है। पित्तज अभिषंध और पित्तज अधिमंत, इन दोनों को कर रहे हैं अपने ने। देखो, बाकी सारे जो हैं ये दाह प्रपाक, शिशिर अभिनंदा, धूमायनम, वाष्प समुच्छ्रेष्ट, ठीक है, ये सारे क्या है, कॉमन पित्त वाले हैं। अब वाग्भट ने अलग से क्या बताया है, शारोषित शताशित्वम, मतलब पेन अकर्स एज इफ चार हैज टच्ड द आई बॉल, ठीक है। यही आपने याद रखना है। बर्निंग सेंसेशन होगी और टीयरिंग होएगी, रेडनेस होएगी, पेन होएगा, लाइट सेंसिटिविटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब पित्तज अधिमंथ में ऑब्वियसली सिम्टम्स थोड़े सीवियर हो जाएंगे। अब क्या है, यहाँ पे फोटो में देखो क्या लग रहा है आपको, कंजेस्टेड वेसल्स दिखाई दे रही हैं, फुल कंजेस्टेड वेसल्स दिखाई दे रही हैं लीवर के ऊपर, ठीक है। तो रक्त राजी चितम स्रावी, ठीक है, इसमें से स्राव होएगा। देखो, लैक्रिमेशन दिखा रखी है फोटो के अंदर। यकृत पिंडोपमम, ठीक है, रेड लाइक पीस ऑफ लिवर, इस वजह से ये पीस ऑफ लिवर के ऊपर ही आई बना रखी है, ठीक है। बहुत केयरफुली क्यूरेट करी गई हैं ये फोटोज, तो इन्हीं को ही आपने याद रखना है। बर्निंग पेन रहेगा, ऑब्वियस है। इसमें याद क्या रखना है, शारेण अक्तिम अक्तिमिव शतम, ठीक है। तो वही एल्कली डाल रहे हैं, शार जैसा पेन रहेगा। पैतृक अभिषंध की चिकित्सा, शीर सर्पी का नस्य, रक्त मोक्षण, विरेचन, पलाश पुष्प और शल्य की स्वरस का अंजन, ठीक है। दोनों ही कषाय रस प्रदान है, पित्त का शमन करेंगे। अब आगे है कफज अभिषंध, इसमें सारे कफ वाले ही अपने को सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। उष्ण अभिनंदा, ठीक है। बस यहाँ पे आपने याद रखना है, उष्ण अभिनंदा के अंदर आपने वातज अभिषंध के साथ कंफ्यूज नहीं होना। उष्ण अभिनंदा कफज अभिषंध के अंदर है, ठीक है। गुरुताक्षी, शोफ, कंडूप देह,
ठीक है। उपदेह का क्या मतलब है? म्यूकोइड डिस्चार्ज, मलोपतलिप्तता। ठीक है। ये जो डिस्चार्ज वाली डिजीज वैसे ही है अभिशंत, अब इसके अंदर कफज है तो फिर डिस्चार्ज कैसा होएगा? म्यूकोइड डिस्चार्ज होएगा, मलोपलिप्तता रहेगी इसके अंदर, स्रावो, मुहु, पिच्छिल। ठीक है। ये तो कफज के कॉमन वाले हैं। कफज अधिमंत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होगा? देखो पहले अपने फोटो में याद रखना है कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। देखने में कष्ट हो रहा है इसको, आगे दिखा रखा है। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आंखों में डस्ट जा रही है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? फीलिंग ऑफ फॉरेन बॉडी सेंसेशन इन द आईज। ठीक है। इसके अलावा देखो व्हाइट पार्ट जो है ये एलिवेटेड है अलग से, स्क्लेरल पोर्शन जो है वो एलिवेटेड है। ये एलिवेटेड होने का क्या मतलब है? इसको अलग से एलिवेटेड इसमें कैसे पता चलेगा? जो कृष्ण पार्ट है वो जब दबा हुआ दिखाई देगा, इस वजह से व्हाइट पार्ट एलिवेटेड नजर आएगा। ठीक है। पहले सिर्फ फोटो में ध्यान दो। इसके अलावा नासा में आधमान हो रखा है, नासा फूल रखी है। ठीक है। ब्लो अप हो रखी है। अब आंखों में अगर जैसे ये कोई फॉरेन बॉडी से आएगी तो फिर उससे क्या होएगा? डिफिकल्टी इन विजिबिलिटी होएगी। ठीक है। ये वाली चीजें आपने याद रखनी है। अब आ जाते हैं श्लोक के ऊपर। ठीक है। रूपम पश्यति दुखेन पांशु पूर्णम आविलम। ठीक है। यह याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। रूपम पश्यति दुखेन, देखने में डिफिकल्टी होएगी। ठीक है। पांशु पूर्ण मतलब आंखों में स्टैंडी वाली फीलिंग आएगी। नासा आधमान शिरो दुख्यत, याद रखना है, नासा आधमान रहेगा। ठीक है। कर्णनाद कहाँ पर है? नासा आधमान कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पिछला श्लोक सुश्रुत का था। अगला श्लोक जो है वो आचार्य वाग्भट का है। कृष्णम उन्नतम शुक्ल मंडलम। ठीक है। कृष्णम जो अधिमंति नतम कृष्णम उन्नतम शुक्ल मंडलम। ठीक है। तो जो कृष्ण भाग है वो नीचे दबा हुआ दिखाई देगा और शुक्ल पार्ट उठा हुआ दिखाई देगा। नासिका आधमानम पांशु पूर्णम, पांशु पूर्णम। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाग्भट वाला श्लोक है, पिछला सुश्रुत का श्लोक है। कफज अभिषण की चिकित्सा में सिरामोक्षण, अवपीड़क नस्य, कवल धारण, अपतर्पण और तिक्त घृत का सेवन किया जाएगा। ये चिकित्सा साथ साथ करनी है आपने, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब रक्तज अभिषंध और रक्तज अधिमंत, इन दो को हम इकट्ठे करते हैं। ठीक है। तो रक्तज अभिषंध के अंदर होगा, देखो कॉपर कलर के टीयर्स आ रहे हैं इसके अंदर, और आईज कैसी हैं? एकदम आ, इसकी जो वेसल्स है आईज की एकदम फुल्ली कंजेस्टेड है। ठीक है। एकदम रेड हो रखी है आईज इस वजह से। ताम्र आश्रुता मतलब कॉपर कलर्ड आईज, लोहित नेत्रता यानी कि एकदम रेड आईज, राज्य लोहित नेत्रता च राज्य समन्ताद अति लोहिताश्च। ऑलराइट। कॉपरी डिस्चार्ज होएगा एकदम, जनरलाइज्ड रेड वेस्कुलर अपीयरेंस अपने को आईज के अंदर मिलेगी। किसके अंदर? रक्तज अभिसंध के अंदर। अब रक्तज अधिमंथ में कैसा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपने पिक्चर में देखना है। आप एक पिक्चर में अपने को क्या दिख रहा है? एक ना जपा पुष्प दिख रहा है आईज के अंदर। इसका मतलब क्या है? कि जो आईज की रेडनेस है वो कैसी होगी? जपा पुष्प के समान होएगी, जैसे जपा पुष्प की रेडनेस होती है। जपा पुष्प को संस्कृत में बोलते हैं बंधु जीव प्रतिकाशम। ऑल राइट। और इसमें क्या होगा? देखो फोटो में क्या लग रहा है? पेनफुल टच रिएक्शन है, मतलब इट विल बी टेंडर टू टच, स्पर्शन अक्षमम। ठीक है। और इसमें क्या होएगा? ब्लडी डिस्चार्ज होएगा। ठीक है। रक्तस्रावम। ठीक है। और पश्यति अग्नि निभ दिशा, मतलब सारी दिशाएं जो है ऐसे लगेगा कि अग्नि से व्याप्त है। ठीक है। ये ये और जो आईज हैं वो कैसी लग रही हैं? हमें एकदम स्वोलन लग रही हैं। ठीक है। ताम्यति। ठीक है। एकदम स्वोलन और टेंस लग रही हैं। ठीक है। इसी को ही ताम्यति बोलेंगे। इसी की वजह से क्या होएगा? स्पर्शन अक्षमम। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये एआईपीजीटी हाई यील्डिंग पॉइंट है। रक्तज अधिमंथ के अंदर क्या है? बंधु जीव प्रतिकाशम। ऐसा ही हमने क्लिष्ट वर्तम में भी पढ़ा था। हमने वर्तमगत रोगों में क्लिष्ट वर्तम पढ़ा था, वहां पर क्या था? बंधु जीव निभम वर्तम। वहां पे वर्तम का कलर जो है बंधु जीव के समान था। ठीक है। अब रक्तज अधिमंथ और पित्तज अधिमंथ में भी कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए रक्तज अधिमंथ में क्या है? पश्यति अग्नि निभ दिश, और पित्तज अधिमंथ में है वहनी निभा ऑल राइट। इसको कंपेयर करके लर्न करना है हमने।
अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर एआईपीजीटी, आई कांट एम्फेसाइज इनफ, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें अधिमंत होने पर कितने टाइम में दृष्टि नाश हो जाएगा? सुश्रुत और आचार्य भागवत दोनों के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। पित्तज में तो देखो दोनों के अंदर सद्य दृष्टि नाश हो जाएगा। बाकी ये टेबल आपने एज इट इज लर्न करना है, कैसे रखना है, RVS। ठीक है, RVS। RVS के अंदर पित्तज तो है सद्यनाश, और सुश्रुत का क्या है, सिंपल है। सुश्रुत में सिंपल 5 6 7, RVS 5 6 7, सुश्रुत इज वेरी सिंपल। वाग्भट में क्या है, ओड नंबर्स हैं, 3 5 7, 3 5 7। ठीक है, सुश्रुत सिंपल 5 6 7, वाग्भट ओड वाले 3 5 7। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं हताधिमंत। देखो हताधिमंत कैसा साउंड कर रहा है, अधिमंत जैसा ही साउंड कर रहा है। इसमें क्या होता है, जब हम अधिमंत को इग्नोर कर देते हैं, अधिमंत की अपेक्षा करने से नेत्र की सिराओं में वात जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और उससे रुजा भी बढ़ेगी, और उससे नेत्र और दृष्टि दोनों का हत होने के कारण हताधिमंत कहते हैं। ठीक है, अधिमंत की उपेक्षा से हाँ क्या होगा, नेत्र और दृष्टि में हत होएगा, उसी को ही हताधिमंत बोलते हैं। ठीक है, देखिए फोटो से समझे क्या होता है। नॉर्मल आई ये है, फर्स्ट पिक्चर में नॉर्मल आई है ये, फिर उसका अंदर जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा ड्यू टू राइज इन एक्वस ह्यूमर, उसकी वजह से क्या होएगा, ऑप्टिक नर्व में डैमेज हो जाएगा, इसकी वजह से ग्लोकोमेटिस पिंग हो जाती है। ठीक है, इसी को ही हतादिमंत बोलेंगे। ठीक है, श्लोक में भी यही मेंशन कर रखा है, उपेक्षणाद अक्षी यदा अधिमंतो वातात्मक साध्यति प्रसह्य। ठीक है, इसी की वजह से नेत्र की सिराओं में वात बढ़ने के कारण रुजा बढ़ेगी और हतादिमंत होएगा। अब इसके बाद हम दो डिजीजेस इकट्ठे करेंगे। इन डिजीजेस को अगर आप कंपैरिजन में करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। देखो एआईपीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार प्रूफ एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हो, और वैसे जनरली आपको पता होना चाहिए कि आप शायद कभी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, वात पर्यय और अन्यतो वात। देखो पर्यय का मतलब क्या है कि अ, कभी बारी बारी से, पर्याय मतलब बारी बारी। ठीक है, तो वात पर्याय का मतलब होगा क्या, कि कभी भ्रू में पीड़ा होगी, यानी कि कभी आईब्रोज में, और कभी नेत्र में पीड़ा होगी, इसको ही पर्याय बोलते हैं, अक्षी भ्रुवाम आश्रित। ठीक है, यही क्या रहेगा, वात पर्याय में रहेगा। और अन्य तो वात में क्या होएगा, अन्य तो वात में अक्षी और भ्रू दोनों में इकट्ठे पीड़ा होएगी। ठीक है, ये है वात पर्याय और अन्य तो वात। इसको अपने ने किससे कंपेयर करना है, अनंत वात को अन्य तो वात के साथ कंपेयर करना है। अनंत वात क्या है, ये एक शिरो रोग है। इसके अंदर क्या होता है, अक्षी भ्रुवी शंख देशी च वेदना। ठीक है, इन दोनों सिम्टम्स के अंदर कंफ्यूजन हो जाती है। अन्य तो वात में ध्रुवी लोचने व अतिरुजम। ठीक है, वेरी इजी। वातपर्य और अन्यतो वात की चिकित्सा ऑब्वियसली कैसे होएगी, देखो इसमें क्या होता है ना, जब एक की अपेक्षा करी जाती है तभी वातपर्य, अन्यतो वात की अपेक्षा करी जाती है, उसी से वातपर्य हो जाता है। ठीक है, लीडिंग डिसीज है दोनों में, क्या होगा चिकित्सा में, उर्व भुक्त सर्पी पानम और दुग्ध का भोजन का सेवन करना चाहिए फॉर ट्रीटमेंट। अब दो डिजीज अगली जो इकट्ठे करने वाले हैं वो है सशोफ नेत्रपाक और अशोफ नेत्रपाक। अब ऑब्वियसली जो नाम से ही पता चल रहा है, सशोफ नेत्रपाक के अंदर बहुत ज्यादा शोफ मिलेगा, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन मिलेगी, इतनी इन्फ्लेमेशन मिलेगी कि कलर कैसा हो जाएगा, उदुम्बर के फल के समान हो जाएगा। ठीक है, पक्व गूलर के फल के समान का वर्ण हो जाएगा। ठीक है, और क्या होएगा, आपने फोटो से याद रखना है, इसमें क्या होएगा कि नेत्र से बार बार रक्त मिश्रित पिच्छिल उष्ण अथवा शीतल जलीय स्राव होएगा, कभी उष्ण होएगा कभी शीतल जलीय स्राव होएगा। ठीक है, इतनी इन्फ्लामेशन होएगी तो फिर क्या होएगा, टेंडरनेस टू टच होएगी, पेनफुल टच हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पक्व उदुम्बर सन्निभ और मोह स्रवेच स्रवम उष्णम शीतांबु पीच्छिलम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो अब पक्व उदुम्बर सन्निभः रहता है सशोफ नेत्र पाक के अंदर, पक्व जंबू सन्निभः रहेगा सवर्ण शुक्ल के अंदर, एआईपीजीटी हाई इल्डिंग पॉइंट। अब अशोफ नेत्र पाक, देखो पाक है, अभी पहले इसके नाम को ही हम डिकोड करते हैं। ठीक है, अगर पाक है तो थोड़ा बहुत शोफ तो होगा,
ठीक है, बट एज कंपेयर टू स शोफ नेत्र पाक, इसमें पाक जो है बहुत कम रहेगा। ठीक है, शोफ ही नानी लिंगानी, बस जो उसमें इन्फ्लेमेशन है वो इसके अंदर कम मिलती है। इसी वजह से आचार्य वाघभट्ट इसको अल्प शोफ नेत्र पाक बुलाते हैं। ठीक है, एआईपीजीटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, अब इसके बाद हम कवर करें हैं शुष्क अक्षिपाक। इसमें क्या रहेगा, जो नेत्र पाक जो ये वर्तम के शुष्क होने के कारण हो जाता है, इसी को ही शुष्क अक्षिपाक बोल देंगे। ठीक है, तो ये जो विवर्तम है हमारे संकुचित हो जाते हैं, इसकी वजह से लिड्स जो है कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, इसकी वजह से ही शुष्क अक्षिपाक हो जाता है। इसकी वजह से आई खोलना जो है वो ट्रबलसम हो जाता है, या तो कुणितम दारुण रुक्ष वर्तम विलोकने च अविल दर्शनम, मतलब कि ओपनिंग ऑफ आई गेट्स ट्रबलसम, जिसकी वजह से विजन जो है वो ब्लर हो जाएगा। अब पक्षीपाक की चिकित्सा क्या रहेगी, घृतपान, नेत्र तर्पण, जीवनीय घृत, अनुतेल का नस्य, दुग्ध प्लस सैंधव का परिसेचन। इसके बाद अम्ला दूषित, देखो नाम सजेस्ट कर रहा है, अम्ला दूषित में क्या है, ज्यादा अम्ल रस का सेवन करने से क्या होएगा, जो पित्त है वो नेत्र पड़ा हुआ पित्त जो है नेत्र का पाक कर देगा। ठीक है, नेत्र में पित्त जो है फैल जाएगा, इसी को ही अम्ला दूषित बोल देते हैं। अम्लेन भुक्तेन विदाहिना च संछादिते सर्वतः नेत्रम। ठीक है, मतलब पूरे नेत्र को आच्छादित कर देगा। अम्ला दूषित और शुक्तिका की चिकित्सा कॉमन क्या कर रहती है, त्रिफला घृत का पान, तिक्त घृत का पान, पुरातन घृत का पान और वैदुर्य आदि अंजन। इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास लास्ट की बिल्कुल सिंपल डिजीज है, सिरोत्पात और सिरा प्रहर्ष। ठीक है, जब वेदना के साथ या बिना वेदना के साथ नेत्र की सिराएं बार बार ताम्र वर्ण की हो जाती हैं और फिर पुनः प्राकृत वर्ण की भी हो जाती हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, सिरा उत्पात बोलते हैं। अवेदना व अपि सवेदना, कभी वेदना के साथ कभी बिना वेदना के, यस्य अक्षिराज्यो ही भवन्ति ताम्राः। ठीक है, ताम्र वर्ण की सिराएं मिलेंगी तो कभी वापस अपने आप ठीक भी हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो एआईपीजीटी का क्या क्वेश्चन बनता है, कहाँ कंफ्यूजन होती है, सिरोत्पात में रक्तराजी निभम शुक्ले। ठीक है, शुक्ल पार्ट में रक्तराजी, राजी मतलब लाइंस। ठीक है, सवर्ण शुक्ल के अंदर रक्तराजी निभम कृष्णे, वेरी इंपॉर्टेंट। पित्तज अधिमंथ के अंदर देखो, अधिमंथ है तो स्राव तो होगा ही, कंजक्टिवाइटिस, रक्तराजी चितम स्रावी, वेरी इजी। अब आ जाते हैं सिरा प्रहर्ष के अंदर, जब सिरोत्पात की अपेक्षा होगी तो सिरा प्रहर्ष हो जाएगा। उसके अंदर क्या होगा, अब ताम्र वर्ण का रक्त मिश्रित गाढ़ा नेत्र स्राव होएगा। ठीक है, हर्ष मतलब क्या होता है, बड़ा हो जाना। ठीक है, ज्यादा फैल जाना, इसकी वजह से ठीक है जो सिराएं हैं वो ज्यादा क्या हो जाएंगी, हर्षित हो जाएंगी। ठीक है, उसकी वजह से अंदर से ताम्र वर्ण का स्राव होएगा। पहले सिर्फ सिरोत्पात के अंदर सिर्फ वर्ण हो रहा था, प्रहर्ष के अंदर स्राव भी होने लग जाएगा। ठीक है, सिरोत्पात की अपेक्षा करने से ही सिरा प्रहर्ष होता है। ऑल राइट, so that's it for today's video. I hope you liked this one. Keep supporting us. You have been really kind कि आपको ये सारी series बहुत अच्छी लग रही है. So please let us know in the comment section what are the other videos you want from us, and I will see you in the next one.